देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज के भारत में एक सवाल बार बार उठता है। वो सवाल ये कि क्या हम सच में धर्म के नाम पर बढ़ चुके हैं या अब भी इंसानियत की कुछ लौ बाकी है। गुजरात के कच्छ से आई एक घटना इस सवाल को का कहीं ना कहीं ऐसा जवाब देती है जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि उम्मीद भी जगाती है। एक ऐसा दौर जहां सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गौरक्षा के नाम पर आरोप, गिरफ्तारी और कभी कभी हिंसा की जो खबरें हैं वो आम हो चुकी हैं। वहीं 85 साल के एक बुजुर्ग ने इस पूरे नैरेटिव को चुनौती दी है, चैलेंज दिया है। उन्होंने दिखाया है कि भीड़ की सोच और इंसाफ की सोच में कितना फर्क होता है, कितना अंतर होता है। तो क्या है वो अंतर और क्या 85 साल के इस बुजुर्ग ने मिसाल पेश की है, बताऊंगी आपको पूरी घटना। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को जो है समझते हैं कि आखिर सच क्या है। दरअसल कच्छ की ये पूरी घटना है और कच्छ में दो मुस्लिम युवकों को गौ हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आमतौर पर अगर हम देखें तो आमतौर पर ऐसे मामलों में माहौल जो है वो तुरंत गर्म हो जाता है। बिना जांच, बिना तथ्यों के लोगों को दोषी जो है वो मान लिया जाता है। लेकिन इस बार कहानी ने मोड़ लिया। रबारी समाज के एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 85 साल है, खुद एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो दोनों युवक हैं निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। दोस्तों, उन्होंने न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि निष्पक्ष जांच की मांग भी की। और ये जो कदम है वो साधारण नहीं था, क्योंकि आज के माहौल में इस तरह का स्टैंड लेना सामाजिक और व्यक्तिगत जोखिम से भरा होता है। आप अगर इसे देखें तो जोखिम भरा होता है। तो इसलिए ये जो स्थिति है वो चैलेंजिंग हो जाती है, संघर्षपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, ये जो घटना का मैं जिक्र कर रही हूं, ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये उस सोच को तोड़ती है, उस मानसिकता को तोड़ती है जो हर घटना को धर्म के नाम से देखता है, हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने की आदत बना चुका है। रबारी समाज जो परंपरागत रूप से पशुपालन से जुड़ा हुआ है और गायें उनके जीवन का अहम हिस्सा रही है, उसी समाज के एक बुजुर्ग का इस तरह से सामने आना ये बताता है कि सच्चाई और न्याय पहचान से ऊपर होते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि गौ रक्षा का असली मतलब सिर्फ आरोप लगाना नहीं बल्कि सच्चाई को समझना भी है, उसे जानना भी है, उसे परखना भी है। तो 85 साल के इस बुजुर्ग ने यही मिसाल पेश की है। रबारी समाज से ये आते हैं, पशुपालन का पेशा होता है। अब देखिए, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अब एक यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक 85 साल का व्यक्ति बिना किसी डर के सच के लिए खड़ा हो सकता है तो बाकी समाज क्यों नहीं? क्या वजह है कि हम अक्सर भीड़ के साथ खड़े हो जाते हैं? अकेले हम लड़ाई नहीं लड़ पाते बिना ये जाने कि मामला क्या है? दरअसल आज का जो माहौल है वो ऐसा बना दिया गया है जहां आरोप ही सजा बन जाते हैं। सोशल मीडिया ट्रायल, राजनीतिक बयानबाजी और धार्मिक ध्रुवीकरण मिलकर एक ऐसा दबाव बनाते हैं जिसमें सच की आवाज दब जाती है। लेकिन कच्छ की इस घटना ने यह दिखाया है कि ये जो दबाव है वो पूरी तरह से अटूट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, यहां पर इस घटना को लेकर यह भी समझना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की जो भूमिका है वो कितनी अहम होती है। अगर किसी को गलत तरीके से फंसाया गया है तो ये सिर्फ दो लोगों की जिंदगी का सवाल नहीं है,
बल्कि पूरे न्याय तंत्र की विश्वसनीयता का सवाल है। इस बुजुर्ग की मांग निष्पक्ष जांच दरअसल एक लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी मांग है। अगर जांच निष्पक्ष होगी तो ही असली दोषी जो हैं सामने आएंगे और निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी। तो इसलिए दोषियों को आगे लाना जरूरी है। अब इस पूरी घटना का एक और अहम पहलू है जो हमें कहीं ना कहीं गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब नफरत की खबरें ज्यादा सुर्खियां बनाती हैं, बटोरती हैं, तब इंसानियत की ऐसी जो कहानियां हैं अक्सर दब जाती हैं। और क्यों दब जाती हैं, इन्हें क्यों नहीं आगे लाया जाता? लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि समाज सिर्फ नफरत से नहीं चलता है। अगर ऐसा होता तो ये बुजुर्ग भी चुप रहते। उनका सामने आना इस बात का सबूत है, ये एक उदाहरण है, मिसाल है कि भारत की सामाजिक संरचना में अब भी वो ताकत है जो गलत के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है दोस्तों कि असली बहादुरी क्या होती है। बहादुरी सिर्फ नारे लगाने या भीड़ के साथ चलने में नहीं है, बल्कि अलग खड़े होने में है। बल्कि तब होती है जब आप अकेले खड़े होकर सच का साथ देते हैं। बहादुरी उसमें है। इस बुजुर्ग ने ना कोई राजनीतिक मंच चुना, ना कोई प्रचार किया। उन्होंने सिर्फ वही किया जो ठीक था। उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो किया। और शायद यही वजह है कि आज उनका ये कदम इतना प्रभावशाली बन जाता है कि आप और हम और पूरा देश उनकी बात कर रहा है। इस 85 साल के बुजुर्ग से हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि आपके अंदर की इच्छा शक्ति अगर सही के साथ खड़ी है तो आप एक मिसाल बन सकते हैं। आप एक सही रास्ते पर चलकर एक उदाहरण बन सकते हैं। तो दोस्तों अंत में यही कि कच्छ की ये जो घटना है वो सिर्फ एक खबर नहीं है। इसे खबर के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि समाज के लिए एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जहां आरोप ही सच बन जाए, एक झूठ ही सच बन जाए, या फिर एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को अपने बात रखने की आजादी हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। इस 85 साल के बुजुर्ग ने अपने एक कदम से ये दिखा दिया है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसे आगे बढ़ाने की। तो दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और 85 साल के बुजुर्ग की इस बहादुरी को या इस कदम को, जिस तरह से वो आगे आए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।